Hello, friends. Welcome once again. I was reading the book in Hindi and I came to first uh, Rashmirathi after that, and I am also started reading the Kurukshetra. Right now, I'm reading the Kurukshetra, so I'm going to start with you the first paragraph of this novel written stories. In the poetry format, a काव्य संग्रह by रामधारी सिंह दिनकर जी. सुनने लायक चीजें हैं, समझने लायक चीजें हैं और अगर आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो बहुत कुछ सीखने लायक चीजें हैं. व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री. इफ यू लाइक इट, यू कैन रोम विद मी. ओके, थैंक यू वेरी मच. आई वेलकम यू ऑल. सो वो प्रथम सर्ग है. वह कौन रोता है वहां. वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर. वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है. प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का जिसका हृदय इतना मलिन जितना कि शीर्ष विलक्ष है. जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर अस्वस्थ होकर सोचता शोणित बहा. लेकिन गई बच लाज सारे देश की और तब सम्मान से जाते किने नाम उनके देशमुख की लालिमा है बची. जिनके लुटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनसे दिए निज लाल को. या चढ़ा जिनने दिए निज लाल को. ईस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई की केवल आवरण. उस हलाहल सी कुटिल द्रोहड़ी का जो कि जलती आ रही चिरकाल से. स्वस्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठरान सी. विश्व मानव के हृदय में द्वेष है. द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाड़ी का. जानना लड़ना चाहना लड़ना नहीं समुदाय है. फैलती लपटें विषैली विषयों के व्यक्तियों के सांस से. हर युद्ध के पहले दुधा लड़ती उबलते क्रोध से. दुविधा लड़ती उबलते क्रोध से. हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता क्या शस्त्र ही उपचार है. उपचार एक अमोघ है अन्याय का अपकर्ष का विष का गरल में द्रोह का. द्वेष के हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है. हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है. कौन सुन उसको उससे उसे. कौन सुन उससे उसे. सब लोग तो अर्ध मृत्यु से हो रहे आनंद से. जयसुरा की सनसनी से चेतना निस्तब्ध है. जयसुरा की सनसनी से चेतना निस्तब्ध है. किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा ही पुरुष है जो विकल बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा मग्न चिंता चिंतालीन अपने आप में. सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं दूर ईर्षा द्वेष हाहाकार से. मर गए जो वो नहीं सुनते इसे हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग है. स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं. तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो किंतु कोई बात हम सुनते ही नहीं. हम वहां पर हैं महाभारत जहां दिखता स्वप्न अंतः शून्य सा. जो घटित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिनका अब भी कोई याद है. आ गए हम पार तुम उस पार हो. आ गए हम पार तुम उस पार हो. पर जरा पर पराजय या की जय किसको किसकी हुई. व्यंग पश्चाताप अंतादाह का अब विजय उद्घास
भोगे चैन से, हर्ष का सुर घूमता निस्सार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। लड़ना उसे पड़ता मगर औ जीतने के बाद भी रणभूमि में वो देखता सत्य को रोता हुआ। वो सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। उस तत्व के आघात में है झनझनी उठती सिराएं प्राण की, असहाय सी सहता विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों। वह तिल मिला उठता मगर हो जानता उस चोट का उत्तर न उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़ता कटती ध्वनि, प्राणवत अनिवार्य सत्याघात की। नरका बहता रक्त है ही भगवान, मैंने क्या किया लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। इस देश को दुख भूल कर होता मगर समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाता बहाता अश्रु भी। सो थैंक यू वेरी मच। मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा और फर्दर एक सेगमेंट और होगा। शॉर्ट सेगमेंट हम करते हैं जिससे आपको नहीं, जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे यूक्रेन की वॉर इसमें नजर आती है। नहीं, पूरी तरह से अगर आप समझें, वॉर जहां भी होती है वो इसी तरह होती है ना। तो एक रिफ्लेक्शन है वॉर, और क्योंकि ये कुरुक्षेत्र जो है, रश्मि रथी जो है, वो वीरता पर आधारित वॉर की चीजों को दर्शाया गया है। और सेकंड में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट्स होते हैं वॉर के बाद, उसको इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो दोनों सेगमेंट्स को अगर आप जज करें तो ये कंप्लीट एनालिसिस है वॉर का। सो थैंक यू वेरी मच।